बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कामरान इलियास मलिक है और मैं YouTube पर एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम से चैनल लॉन्च कर चुका हूँ। हमारे चैनल के ज़रिए आप इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को सीख सकते हैं। इस चैनल में आप इंग्लिश लैंग्वेज की स्पीकिंग स्किल्स, ग्रामेटिकल स्किल्स और बहुत सारी दूसरी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी दी गई वीडियोस को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्किलफुल पर्सन बन सकें। थैंक यू। वीडियो में आप आइल्स के मुतालिक मेथड्स और टिप्स को सीखेंगे। जैसा कि ये टेस्ट 4 सेक्शंस रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग पे मुश्तमिल होता है, इन चारों सेक्शंस को पास करना इंतहाई ज़रूरी है। इन चारों सेक्शन के मुतालिक आपको ये दी गई टिप्स इंतहाई मददगार साबित होंगी और इन टिप्स के ज़रिए आप एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ रीडिंग टिप्स के साथ। रीडिंग का जो सेक्शन है, इसकी एग्जामिनेशन का तरीकाकार ये है कि रीडिंग का टेस्ट 60 मिनट का होता है, जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं। तीनों सेक्शंस के कुल मिलाकर सवालात 40 होते हैं, जिसमें सेक्शन नंबर 1 13 क्वेश्चंस, सेक्शन नंबर 2 13 क्वेश्चंस एंड सेक्शन नंबर 3 14 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। तीनों सेक्शंस के क्वेश्चंस को मिलाकर जो आपको रीडिंग का मटेरियल दिया जाता है, उस मटेरियल में तकरीबन एवरेजली 2100 से 3000 तक वर्ड्स होते हैं। अगर आप इनको डिवाइड करते हैं तो ये वर्ड्स 700 से 1000 पर सेक्शंस आते हैं। रीडिंग के इस दिए गए इम्तिहान में जो लोग एकेडमिक आइल्स कर रहे हैं, उनके जो टॉपिक्स उनको दिए जाते हैं रीडिंग के लिए, वो ज़्यादातर एजुकेशनल एंड रिसर्च टॉपिक्स होते हैं। जनरल आइल्स के लिए एजुकेशनल रिसर्च टॉपिक्स की बजाय उनको एसेस दिए जाते हैं जो कि सोशल और एडवर्टाइजिंग टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। एंड दीज पैसेजेस आर टेकन फ्रॉम न्यूज़पेपर नॉर्मली। क्वेश्चन टाइप्स MCQs होते हैं, मल्टी मैचिंग जैसे कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, पैसेजेस उनकी समरी लिखना, मुकम्मल समरी एक हेडिंग के साथ, और इसके अलावा ब्लैंक्स जिनको आपने फिल करना होता है उस रीडिंग मटेरियल को रीड करने के बाद। इसमें जो टिप्स हैं वो ये हैं कि आप अपनी रीडिंग की एबिलिटी को इन्हांस करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग मटेरियल पढ़ें। यू कैन टेक some newspaper like British Times, or if you are using the newspaper in Pakistan, so you can take the Dawn or any other newspaper for your reading material. तरीकाकार ये है कि आपने इन 3 सेक्शंस में 60 मिनट्स को इस तरह आप मैनेज करें कि आप पहले सेक्शन को थोड़ा कम टाइम दें, क्योंकि ये सेक्शन ज़रा आसान होता है। आप इसको 17 मिनट दें। एवरेजली 20 मिनट्स आप सेकंड सेक्शन को और 23 मिनट्स आप थर्ड सेक्शन को दें, क्योंकि थर्ड सेक्शन जो है वो पहले दोनों सेक्शन से डिफ़िकल्ट सेक्शन होता है। इट नीड्स मोर टाइम। यू कैन डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली, दैट यू शुड गिव लेस टाइम टू सेक्शन नंबर 1 एंड मोर टाइम टू सेक्शन नंबर 3। स्किमिंग की आपको आदत होनी चाहिए। आपने इसको रीड मुकम्मल तौर पर थॉरल नहीं करना, क्यों कि आपके पास टाइम की किल्लत होती है। यू हैव टू हैव अ हैबिट ऑफ स्किमिंग द पैराग्राफ एंड क्वेश्चंस। जस्ट स्किम एंड ट्राई टू गिव द आंसर्स। 2 क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ के उनका आंसर्स उन पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करें। एंड देन रीड क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन गो टू पैसेज। आपको जब टेस्ट का मटेरियल दिया जाए तो आपने डायरेक्टली पैसेजेस के ऊपर नहीं चले जाना, बल्कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ें और उन क्वेश्चंस को पढ़ के उनके आंसर्स उन पैसेजेस में ढूंढने की कोशिश करें। बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप डेट्स और जो
जो बोल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, डेट्स और जो बोल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, उन बोल्ड वर्ड्स और डेट्स को अंडरलाइन करके उनमें उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। एंड नंबर 2 सेक्शन इज़ राइटिंग। इसके जो टेस्ट का मेथड है, आपको 60 मिनट्स टोटल दिए जाएंगे। टोटल सेक्शन 2 होंगे। पहला टास्क जो है वो 150 वर्ड्स का पैराग्राफ आपने लिखना है। एंड फॉर एकेडमिक आइल्स it will be a report writing. There is a difference between academic IELTS and general IELTS here as well. टास्क नंबर 2 में आपको 250 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, जो कि सेम है दोनों जनरल और एकेडमिक आइल्स के लिए, और ये एक ऐसे राइटिंग होगा। इसके लिए जो टिप्स हैं वो ये हैं कि आप 20 मिनट जो है वो अपने फर्स्ट टास्क पे स्पेंड करें और 40 मिनट आप अपने सेकंड टास्क पर स्पेंड करें, क्योंकि अगेन यहाँ पर आपको जो है जो फर्स्ट टास्क है वो सेकंड टास्क की निस्बत थोड़ा आसान है। दूसरी टिप इसके लिए ये है कि आप लेटर रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करें, और ये जनरल आइल्स वालों के लिए है कि वो पैराग्राफ नंबर 1 में इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ नंबर 2 में बॉडी एंड पैराग्राफ नंबर 3 में कंक्लूजन दे। ऐसे राइटिंग के लिए आप अपने, चूँकि ये 250 वर्ड्स और प्लस में आपसे डिमांड किया जाता है, सो इसके लिए आप इसको 5 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन, 5वें पैराग्राफ में आप कंक्लूजन, और बीच के 3 पैराग्राफ में आपने उस टॉपिक के मुताबिक बॉडी लिखनी है। इसके अलावा आप जो रिपोर्ट आपको दी जाएगी उसमें कंपैरिजन चार्ट्स हो सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो सकते हैं। चार्ट, तो पहले आप चार्ट को देखें और उसके बाद उसके मुताबिक जो आपसे डिमांड किया जाए उसके मुताबिक आंसर देने की कोशिश करें। इसके लिए आपने राइटिंग के लिए आपके पास वोकैबुलरी का होना ज़रूरी है। सो अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करने के लिए आप मुख्तलिफ तरीक़ों को आजमा सकते हैं। इसके अलावा आप कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज़ करें। एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से जोड़ने के लिए आप कनेक्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करें, जैसे देयरफॉर, सो, दो, ऑल्दो, इस तरह के वर्ड्स को। जो ऐसे आपको इसमें दिए जाएंगे उनको लिखने का तरीकाकार ये है कि आपसे या वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछेगा, या वो कॉज एंड इफेक्ट्स पूछेगा, या कंपैरिजन पूछेगा, या सजेशंस पूछेगा। तो आपने पहले अगर आप किसी टॉपिक के लिए एडवांटेजेस के मतलब लिख रहे हैं तो आप एडवांटेजेस पे फोकस दें, आप जस्ट एडवांटेजेस पे फोकस दें। आपने डिसएडवांटेजेस की तरफ नहीं जाना, बिकॉज फॉर वन टॉपिक either you agree और डिसएग्री। तो आप अंडरलाइन करें कीवर्ड्स को और कोशिश ये करें कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट ऐसे लिखें। सेक्शन नंबर 3, लिसनिंग। 40 मिनट का लिसनिंग का जो टेस्ट है ये 40 मिनट्स का होता है और इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। हर सेक्शन 10 मिनट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। सेक्शन नंबर 1 में 2 लोगों के दरमियान डायलॉग्स सुनवाए जाएंगे जो कि किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं। सेक्शन नंबर 2 में अगेन जनरल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस होंगी, बट जो नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे जो डिस्कस कर रहे होंगे दे कुड बी मोर देन 2। सेक्शन नंबर 3 में कन्वर्सेशंस और ट्यूटोरियल्स की कुछ मालूमात होंगी जिनके ऊपर डिस्कशंस हो रही होंगी। सेक्शन नंबर 4 में कुछ एकेडमिक लेक्चर्स डिलीवर हो रहे होंगे और आपको उन लेक्चर्स को सुनाया जाएगा जिनमें से आपने मटेरियल को, दिए गए मटेरियल पर उनके आंसर्स को, आंसर शीट पे आपने आंसर उतारने हैं इन क्वेश्चंस को सुनकर। ये सेक्शन जो लिसनिंग का सेक्शन है ये एकेडमिक एंड जनरल दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। इसके लिए जो टिप्स हैं, आप 3 वर्ड्स से ज़्यादा आंसर्स एक क्वेश्चन के लिए मत दें, अदरवाइज आपका आंसर गलत तस्वुर किया जाएगा। इसमें जो आपको क्लिप सुनवाया जाएगा वो किसी भी एक्सेंट में हो सकता है और कहीं से भी उस क्लिप को उठाकर उसका मटेरियल आपको सुनवाया जा सकता है। बेहतर ये है कि जब आप क्लिप सुने
तो आप अपने फिंगर को साथ साथ आंसर शीट के ऊपर मूव करते रहें ताकि आप उसकी जो है वो आसानी से जवाब दे सकें। बेहतर यह है कि जब आप इन क्लिप्स को सुनने से पहले आप मुख्तलिफ क्लिप्स सुने और अपने किसी मटेरियल के ऊपर, बुक्स के ऊपर आप अपने फिंगर के ज़रिए उसको मूव करके अपनी आदत को बनाएं ताकि आप सुनकर कुछ सवालों का जवाब दे सकें। लिसनिंग में कोई सेकंड चांस नहीं होता, इसलिए आपने बहुत गौर से तमाम क्लिप को सुनना है। सेक्शन नंबर 4, स्पीकिंग। आइट्स में स्पीकिंग का जो सेक्शन है ये सिर्फ 11 से 14 मिनट का सेक्शन होता है और इस टोटल सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस 3 हैं। सेक्शन नंबर 1 में 4 से 5 मिनट का आपको स्पीकिंग का एक टास्क दिया जाएगा जिसमें इंट्रोडक्शन और जनरल डिस्कशन होगी। आपके मुतालिक इंट्रोडक्शन और जनरल डिस्कशन होगी। इसी के सेकंड पार्ट में 3 से 4 मिनट का एक टास्क होगा जिसमें आपने एक मिनी प्रेजेंटेशन देनी होगी जो कि आपको दिए गए टॉपिक पे, वहीं पर वो टॉपिक आपको एग्जामिनर देगा और आपने उस टॉपिक के ऊपर अपनी वर्किंग 1 मिनट में करके फिर आप मिनी प्रेजेंटेशंस देंगे। नंबर 3 जो इसका पार्ट है वो है 4 से 5 मिनट का और ये जनरल डिस्कशन होगी। ये जनरल भी हो सकती है, स्पेसिफिक भी हो सकती है, लेकिन जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे ये डिस्कशन करेगा और इसमें कोई भी टॉपिक्स हो सकते हैं। टिप्स इसके लिए ये हैं कि आप स्पीकिंग के जो वर्ड्स जो ज़्यादातर बोले जाते हैं वो वर्ड्स सीखें और उनकी रिहर्सल बार बार करें। बात करते वक्त आपने अपनी आवाज़ को अपने एग्जामिनर के आगे ऊंचा रखना है। वो आवाज़ इतनी क्लियर होनी चाहिए कि वो उसको तमाम आप जो बात उससे कहें वो उसको समझ आ रही हो और वो बार बार आपसे ये ना कह रहा हो कि आप आहिस्ता बोल रहे हैं, आप ऊंचा बोल रहे हैं। तो अपनी आवाज़ का जो लेवल है वो इस दर्जे पर रखें कि ना तो वो बहुत ऊंची हो ना बहुत नीची हो, बल्कि आसानी से उसको सुनाई दे।